हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ डियर फ्रेंड्स। और देखिए सुबह सुबह मैं आ गई हूँ सब्जियाँ और फ्रूट्स खरीदने के लिए। बच्चों के लिए ना सब्जियाँ सारी ख़त्म है, तो मैं सब्जियाँ खरीदने के लिए बाहर आई हूँ मॉर्निंग में। तो और मॉर्निंग में आना अच्छा रहता है यार, इतनी गर्मी है। सुबह सुबह सब्जियाँ ले आओ, वॉश करके रख दो तो पूरे दिन का काम ख़त्म हो जाता है। और दिन में बीच में जाओ ना तो फिर वो काम फैल जाता है। क्लीनिंग से पहले ये सब हो जाए तो बेटर रहता है। तो मैं सुबह सुबह आई हूँ सब्जियाँ लेने के लिए आज मार्केट में। और देखिए सुबह सुबह का व्यू दिखाती हूँ कैसे है। मतलब लोग तो निकलने लग गए, वैसा नहीं है कि लोग नहीं मिलते, बाहर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो टमाटो लेने आई हूँ। टमाटो के रेट बढ़ गए हैं, 60 रुपये किलो हो गए टमाटर। कहाँ तो 20 रुपये किलो चल रहे थे मेरठ में, अब 60 रुपये किलो चले गए। मुझे लग रहा है अब रेट बढ़ने पे ही है ना टमाटर का। तो हम आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है बताना डियर फ्रेंड्स। तो मैं छाँट के सुंदर सुंदर टमाटर ले रही हूँ, और जिससे कि वो फ्रिज में रखे रहेंगे। तो टमाटर और आलू, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, ये सब चीज़ें तो चाहिए होती हैं घर में, इनके बिना खाना नहीं बन पाता। तो मैं टमाटर छाँट रही हूँ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और यार कुछ दिन पहले तो टमाटर बड़े अजीब आ रहे थे, दाग दाग से थे उन पर। ये काफ़ी दिन बाद मुझे अच्छे टमाटर मिले हैं, मैंने ले लिए हैं सुंदर सुंदर टमाटर छाँट के रेड रेड से। कितना सुंदर कलर आ रहा है इनका। और आलू नहीं अच्छे आ रहे, आलू बिल्कुल गंदे आ रहे हैं, वो मैं नहीं लूँगी। और ये देखिए खीरे भी अच्छे हैं, तो खीरे भी ले लूँगी कुछ। और खीरे अच्छे लगते हैं ना, सैलड खाना मुझे पसंद है, तो मैं सैलड देती हूँ बच्चों को कट करके। कभी कभी रोटी के साथ या खाने के साथ नहीं खाते बच्चे, तो मैं उनको ऐसे ही जैसे उनको थोड़ी थोड़ी भूख होती है ना तब कट करके देती हूँ, चाट मसाला या काला नमक डाल के, तो वो खा लेते हैं। तो वो सैलड तो बच्चों के लिए खाना वैसे भी अच्छा होता है। तो अच्छे से प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से हरे हरे खीरे छाँट रही हूँ, यम्मी यम्मी से जो लगेंगे बच्चों को खाने में। तो बस सुबह सुबह आ गई हूँ सब्ज़ी खरीदने के लिए और ख़रीद रही हूँ सब्ज़ियाँ। तो मॉर्निंग में ये सब काम काफ़ी आसान लगते हैं मुझे। तो आप कैसे हैंडल करते हैं इन चीज़ों को? घर की क्लीनिंग से पहले ये सब हो जाए तो यार ठीक रहता है, फिर बाद में बार बार घर मैसी होता रहे तो ठीक नहीं रहता। इनको सैनिटाइज भी करना होता है आजकल। पहले जैसा तो है नहीं कि सब्जियां ले गए, धोए और फ्रिज में रख दी। थोड़ी देर सोडे में भिगो के भी रखनी पड़ती है ना। तो थोड़ा करेला भी ले लेती हूँ। ये करेला बना हुआ फ्रिज में रखा रहता है ना, टेंशन नहीं रहती। हल्की सी दाल भी बना लो और करेला हो तो टेस्ट अच्छा आ जाता है, खाने में मज़ा आता है। तो करेला तो मैं बहुत थोड़ा ही लूँगी, एक पाइया, क्योंकि उसमें फिर प्याज भी डलती है, तो करेला थोड़ा सा ही चाहिए होता है मुझे। तो बस एक पाव करेला लूँगी और हो जाएगा काम पूरा। छाँट लेती हूँ सब्जियाँ। तो सब्जियां तो ले ली है, तो मैंने सोचा कुछ फ्रूट्स भी ले लेती हूँ। फ्रूट्स वाले की स्टॉल पे भी मैं रुक गई कुछ देर के लिए, और थोड़े फ्रूट्स भी ले लेती हूँ, वो भी अभी सैनिटाइज करके रख दूँगी। और गर्मियाँ हैं तो खाना कम खाया जा रहा है। बच्चे ना इतने अच्छे से रोटी नहीं खाते, फ्रूट्स खा लेते हैं, मैंगो खा लेते हैं, लीची खा लेते हैं, मतलब मौसम के फल खा लेते हैं। तो चलिए जो भी वो खा रहे हैं वो ठीक है। आम काफ़ी अच्छे मिले आज मुझे, काफ़ी टेस्टी और यम्मी मैंगो थे। और दशहरी आम काफ़ी अच्छा आने लग गया है, तो वही मैंने लिया है। लीची लिए हैं, दशहरी आम लिए हैं, और लीची तो मुझे काफ़ी पसंद है। और इस टाइम लीची बड़ी अच्छी टेस्टी आ रही है, मैं तो कई बार ले जा चुकी हूँ बच्चों के लिए। बच्चे बड़े हैप्पी होकर लीची को खाते हैं। सक्षम को भी पसंद है और गौरी को, और मुझे तो खैर है ही पसंद लीची खाना। तो वो ले लिए मैंने बच्चों के लिए, लीची और मैंगो लिया। और कोई फ्रूट मुझे ठीक सा नहीं लगा, मैंने नहीं लिया, बस ये दो लिए। तो देखिए फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी है, मौसम के फल। तो मेरे हस्बैंड हैं, ये ले रहे हैं फ्रूट्स। तो फ्रूट्स आप भी खाइएगा, इस टाइम पे काफ़ी अच्छे हैं फ्रूट्स खाने। कुछ विटामिन सी की चीज़ें खाइएगा खूब, खट्टे फल वगैरह जो भी आपको अच्छे लगते हैं सब एंजॉय कीजिएगा। अपनी हेल्थ का, अपनी इम्यूनिटी का खासकर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। आने वाले समय में हमें बीमारी को झेलने की ताकत बनी रहेगी बॉडी में। तो हो गई है हमारी ख़रीदारी सब्ज़ी की और फ्रूट्स की। तो चलते हैं हम लोग घर पे। चलिए घर पे चल के मिलते हैं अब आपसे। घर चलते हैं।
ये फ्रेंड्स घर पे आ गई हूँ और ये देखिए फ्रूट्स धो लेते हैं और सब्जियां भी, और इनको सैनिटाइज कर देते हैं। तो पहले इनको 2-3 बार वॉश कर लेती हूँ मैं। हर बार जब भी लाती हूँ अच्छे से वॉश करती हूँ और फिर उसके बाद इनमें थोड़ा सा सोडा होता है ना, मीठा सोडा, वो डाल के रख देती हूँ तो ये सैनिटाइज हो जाते हैं अच्छे से। तो सक्षम को पानी का काम करने में मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी नहाया नहीं, और एक बार मैंने वॉश कर दिए। बाहर की चीज़ों को मैं बच्चों को हाथ नहीं लगाने देती, तो एक बार मैंने इसमें पानी निकाल दिया, उसके बाद ही मैंने बच्चे को यहाँ बुलाया। उसको मज़ा आ रहा है, पाइप पकड़ के खड़ा हुआ है। और मैं सब्जियों को भिगो रही हूँ, इसमें मैं सोडा डाल दूँगी थोड़ा सा, और इसको लगभग 1 घंटे पड़े रहने दूँगी इसमें, तो ये सारी सैनिटाइज हो जाएगी और वो सही रहेगी। फिर उसको फ्रिज में रख दूँगी बाद में। तो मैं हर बार यही करती हूँ। लीची भी मैं इसी में डाल देती हूँ, तो ये टब काफ़ी बड़ा है, तो इसमें मेरी सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स सारे एक साथ सैनिटाइज हो जाएंगे। क्योंकि बार बार देखिए सोडा भी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो एक बार में ही सारी चीज़ों में डाल देती हूँ 1-1.5 चम्मच, तो वो ठीक रहेगा इसके लिए। तो आप लोग कैसे सैनिटाइज़ कर रहे हो फ्रेंड्स सब्जियों को, फ्रूट्स को बताना, क्योंकि मैं तो ये रूल फॉलो कर रही हूँ शुरू से ही। कभी कभी सोडा ख़त्म हो जाता है ना, तो वाइट विनेगर डाल देती हूँ 2 ढक्कन। तो आप लोग भी यार कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। क्या कर रहे हो डियर, बताना ज़रूर कि आप लोग क्या कर रहे हो, है ना। और करना, अगर नहीं कर रहे हो तो ऐसा ही कर लेना जैसे मैं कर रही हूँ, तो उससे भी सारे जर्म्स या बैक्टीरिया या वायरस जो भी है सब निकल जाएगा इसमें से, और हमारी सब्जियाँ फ्रूट्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। तो ये तो मेरा हमेशा का ही है, ये करे बिना यूज़ नहीं करती। इसमें मैंने डब्बी में भरा हुआ है वो सोडा, तो इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सोडा, तो और मेरी सब्जियां हो जाएंगी सैनिटाइज। तो डाल दिया मैंने और मिक्स कर दिया, तो ठीक रहता है। ऐसे मेरे ख्याल से सभी को करना चाहिए। ये सब्जियां हो गई हैं सैनिटाइज, और बच्चे देखिए मॉर्निंग का टाइम है, पूरा घर अभी फैला हुआ है, अभी क्लीन करना है। सारे कपड़े ये वॉश करे थे, धुले हुए रखे हैं, और ये मेरे ब्रेकफास्ट किया था, प्लेट रखी है, पराठा खाया था मैंने, और ये यहीं पे पड़ी हुई है। मैं थोड़ा कभी कभी हमें लेज़ी फील होता है ना, मुझे वही फील हो रहा है। अभी नाश्ता करके मैं लेट गई हूँ, तो मन नहीं कर रहा मुझे उठने का, तो मैं 10-15 मिनट 20 मिनट थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद उठ के कुछ काम करूँगी। थक जाते हैं थोड़ा सा कभी कभी ना, तो बीच में नैप लगता है। गर्मी ने सारी बॉडी की एनर्जी खींच ली, तो थोड़ा गर्मी लग गई मुझे ये बाहर बैठ के फ्रूट्स वगैरह धोते हुए, तो मैं थोड़ी देर लेट गई हूँ। और यार कभी लेटने का मन होता है काम करते करते, कभी कभी लगातार काम करने की इच्छा नहीं होती। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब ठीक ही होंगे। तो देखिए अभी मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीद के लाई मार्केट से, और आके मैंने फिर बात किया, नहा के आई, और आके मैं ब्रेकफास्ट किया, सबको दिया ब्रेकफास्ट, और अब मैं लेट गई। तो अब मैं हो रही हूँ लेज़ी, और मुझे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, बट पूरे घर का काम फैला पड़ा है। तो यार हम हाउस वाइफ के लिए भी कितनी होती है ना ड्यूटीज़, एक के बाद एक। हम लोगों के काम नहीं ख़त्म होते, और कहने के लिए होता क्या है कि तुम लोग करते ही क्या हो, हम लोग करते ही क्या है, बट हम लोग बहुत कुछ करते हैं डियर। हम ना करें तो घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा लेटूंगी और उसके बाद फिर करूँगी थोड़ा काम। और आजकल गर्मी इतनी हो रही है ना, तो गर्मी में ना एक साथ बहुत सारा काम नहीं हो पा रहा। अब कुक करा नाश्ता, उसके बाद में मन करा जल्दी से ब्रेकफास्ट करके थोड़ी देर बैठ जाओ, बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स दे दो। इतनी गर्मी हो रही है तो जल्दी जल्दी काम करने का मन नहीं करता, बीच में ब्रेक लेने का मन करता है मुझे। तो आपके साथ भी आई थिंक यही हो रहा होगा। और आज मौसम अच्छा हो रहा है, रोज़ की तरह बहुत ज़्यादा धूप नहीं हो रही, हवा चल रही है बाहर, अच्छा मौसम हो रहा है। तो बारिश आ जाए खूब तेज़, बट पता नहीं बारिश कब आएगी। कल आई थी बारिश, लेकिन एकदम से खूब बरसी और फिर बंद हो गई। और ऐसी बारिश से और ज़्यादा उमस सी और गर्मी सी हो जाती है, बट हवा चल रही है, ये प्लस पॉइंट है। तो आप लोगों का दिन कैसा जा रहा है? आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम हो रहा है? ज़रूर बताना डियर फ्रेंड्स। क्या कर रही हो? मैं आपकी डायरी पढ़ रही हूँ जो आपने मेरे लिए लिखी थी। नई डायरी क्यों निकाली आपने? ये क्या पढ़ रहे हो? देखिए ये मेरी बहुत पुरानी डायरी है, आज इसको हाथ लग गई। और मुझे याद है जब श्रीजा का जन्म हुआ था ना, ये तब मैंने लिखी थी। कुछ बड़े अच्छे से मोमेंट्स हैं जो मैंने लिखे थे इसके लिए, बड़े स्वीट से। और मुझे याद है डायरी मुझे खुशी ने ही ला के दी थी। मुझे याद है बेटा तुमने मुझे डायरी ला के दी थी, है ना? देखिए मेरे मन में जो आता था मैं लिख देती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे लिखना ना कभी कभी बड़ा अच्छा रहता है, और बहुत से लोगों को हैबिट भी होती है लिखने की, बट अब इतना टाइम नहीं मिल पाता बच्चों के साथ में। और मतलब मेमोरीज हमारी बन जाती हैं, हम बाद में सब कुछ याद रहता है। तो ये तुम्हारे लिए लिखी थी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें। मम्मा भगवान जी सच में होते थे? होते थे नहीं, भगवान जी होते हैं।
आपने सब कुछ कैसे बनाया? पता नहीं बेटा कैसे बनाया, वो तो भगवान जी को ही पता है। बट भगवान जी होते हैं, वो दिखते नहीं है, वो हमारे अंदर होते हैं। इनविजिबल। हाँ, तो हमारी जो गुड हैबिट्स है ना, तो उनमें भगवान जी है और हमें गुड हैबिट्स। पापा ने बताया था हमारे अंदर भगवान जी होता है, वो हमको कंट्रोल करते हैं। हाँ, हमारे अंदर भगवान जी होते हैं, तो भगवान जी हमें कंट्रोल करते हैं। और कभी कभी हम गंदे काम करते हैं ना, तो हम भगवान जी की बात नहीं सुनते। जैसे मम्मी की बात नहीं सुनते ना, कभी कभी बच्चे, मम्मी कहती है ये काम कर लो, ऐसे हम हरकतें करते हैं। तो हमें भगवान जी की बात सुन के उस हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों के क्वेश्चंस भी कितने क्यूट होते हैं कि भगवान जी होते हैं और कहाँ होते हैं, और क्या बताए बच्चों को कि भगवान जी कहाँ होते हैं। तो भगवान जी तो यार हमारे अंदर ही होते हैं। रियलिटी तो यही है कि भगवान जी हम ही में है ना। हम ही शैतान है, हम ही भगवान है। तो अगर अच्छे काम करेंगे तो हम ही भगवान है, भगवान का रूप है, और गंदे काम करेंगे तो हम ही शैतान है। तो हमें अपने आप को कंट्रोल करके और अच्छी अच्छी हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। तो अपने बच्चों को कोशिश तो सभी करते हैं अच्छी शिक्षा देने की, मैं भी करती हूँ। क्योंकि बच्चों के क्वेश्चंस इतने होते हैं कि उनको क्या आंसर दें समझ नहीं आता। तो आप बता देना इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको पता हो भगवान जी ने सब कुछ कैसे बनाया, बता देना डियर, अगर आपको पता हो तो। और देखिए खुशी अपने बालों में कर रही है कॉम। शी हैज़ ब्यूटीफुल हेयर्स, लॉन्ग हेयर्स, उसके बड़े ब्यूटीफुल हेयर हैं, लॉन्ग हेयर हैं। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सब बच्चे नहा धो के बैठे हैं, कॉम वॉम कर रहे हैं बालों में। और देखिए नखरे कर रही है, वो नहीं आ रही है, इधर उधर ही है। तो बच्चों के नखरे भी चलते ही रहते हैं, नखरेबाज बच्चे होते हैं आजकल तो, सारे के सारे नखरे। ये मेरा प्यारा बेटा है, हमने इसकी कटिंग कर दी है और इसको बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है बाल। गर्मी भी नहीं लग रही ना, देखो कैसे लग रहे हैं आपके बाल। तो देखिए मेरी बेटी ने अपनी कटिंग करा ली है और एक क्यूट बेबी लग रहा है, अब इसको गर्मी भी नहीं लग रही है। सो फ्रेंड्स चलिए रिलैक्स हो गया बहुत, अब कुछ काम कर लेते हैं, अपने कामों को शुरू कर लेते हैं। तो वॉशिंग पे कपड़े लगा दिए थे मैंने मॉर्निंग में, सोफा कवर धोया था, तो सबको चला के आती हूँ सूखने के लिए और आगे के काम स्टार्ट करती हूँ। पूरा घर गंदा पड़ा है और मैं आराम से बैठी हुई हूँ, तो मुझे लगता है मुझे जल्दी जल्दी काम पे लग जाना चाहिए, तभी मेरी ड्यूटीज़ पूरी होंगी, नहीं तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी, सारा काम दोपहर तक पड़ा रहेगा। तो चलिए काम शुरू करती हूँ जल्दी जल्दी। सो फ्रेंड्स देखिए मैं अपनी सुबह सुबह की ड्यूटीज़ पे लग गई हूँ। जो चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी हैं सबको मैनेज कर देती हूँ। घर मैनेज होना तभी अच्छा लगता है, गंदा घर किसी को पसंद नहीं होता। तो ये छोटी मोटी चीज़ें फैल जाती हैं, ऐसा बहुत कुछ तो नहीं फैलता, बट छोटी छोटी चीज़ तो फैल जाती हैं। टॉवल हैं बच्चों के और कुछ सूखे हुए कपड़े हैं जो कल धोए थे मॉर्निंग में, जब मैं गई थी तो उतार लाई थी ऊपर से, उनको सबको फोल्ड करके रखूँगी। एक तो मेरे कपड़े एक बार के वॉश हो गए हैं, अब दोबारा वॉश करने हैं। सोफ़ा कवर वगैरह धोए थे ना, तो 2 बार मशीन लगानी पड़ी, तो कोई बात नहीं, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सब क्लीन कर दूँगी पूरे घर को। तो फिर घर की तरह पहला कवर रह गया था सोफ़े का, तो सेकंड जो लगाऊंगी बच्चों के कपड़े वॉश करने के लिए, उसके साथ में ये वॉश कर दूँगी। तो बस यही काम है, आप लोगों के भी इसी तरह चलते रहते होंगे ना सुबह सुबह। और श्रीजा मेरी डायरी पढ़ रही है, आज पूरी पढ़ के ही छोड़ेगी इसको। और इस सुबह के कुछ वॉश करे हुए कपड़े हैं, मतलब रात शाम मतलब कल के हैं, ये कुछ गीले रह जाते ना, तो वो थोड़े से बचे हुए थे, उनको फोल्ड करके रख दूँगी। अब सक्षम देख रहा है डोरेमोन, उसको डोरेमोन बहुत पसंद है। तो सभी के बच्चों को कार्टून देखना पता नहीं इतना पसंद क्यों होता है, कार्टून तो बहुत ही पसंद होते हैं बच्चों को भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो उसको भी बहुत पसंद है। ये क्या देख रहे हो सक्षम आप? डोरेमोन। तो इसको डोरेमोन देखना पसंद है और मैं अपने कपड़े ये फोल्ड करके रख दूँगी। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर फैली रहती है, तो ये घर को बड़ा गंदा सा मैसी सा दिखाती हैं। और सब चीज़ें जगह पे लगी रहें तो घर अच्छा दिखाई देता है। मैनेज सा घर किसको नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है। और ये बैठी टीवी देख रही है श्रीजा मैडम। ये श्रीजा ने ड्राइंग की है। और होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है, और लगा होगा तो डियर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर नहीं किया शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो देखिए श्रीजा ने बनाई है ड्राइंग। और चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।